हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिटेल डिस्कशन की और हमने समझा कि क्रिप्टो क्या है और इसके अंदर कैंडल ये क्या होती है, कैंडल ग्रीन क्यों होती है, रेड क्यों होती है, ये विक्स क्या होती है ऊपर नीचे। ये चीज़ हमने बेसिक्स को समझा था। हमने ये भी समझा था कि बुल और बेयर को क्या कहते हैं, बुल मार्केट का क्या मतलब है, बुल रन का क्या मतलब है। ठीक है, इस वक्त जो है हम बुल रन के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन भी आपके पास कि आप सीखते भी जाएंगे जो मैं इंडिकेटर्स बताऊंगा और साथ साथ आप कुछ अर्न भी करते जाएंगे, कमाते भी जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर से कि हमने ट्रस्ट वॉलेट भी हमने देखा कि ट्रस्ट वॉलेट किस तरह बनाते हैं, और फिर हमने एक्सचेंजेस के बारे में भी देखा कि एक्सचेंजेस क्या हैं और एक्सचेंजेस कैसे काम करती हैं। आपने बाइंग सेलिंग भी सीखी कि भाई आपने कोई कॉइन बाई करना है, सेल करना है एक्सचेंजेस से मुख्तलिफ़ किस्म की, तो आप किस तरीके से बाई कर सकते हैं और किस तरह सेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई कि भाई बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि हमने कौन से कॉइन्स को बाई करना है और किस तरह बाई करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कोई भी कॉइन उठाएंगे आप और उसको बाई कर लेंगे, तो इस तरह तो आपने नहीं करना ना। आपने वही कॉइन बाई करना है जो कि प्रॉपर्ली आपको गेन भी दे। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि आपके कंट्री में अगर ये बैन है एक्सचेंजेस, या आपके कंट्री में अगर क्रिप्टो बैन है, तो आप बाकायदा परमिशन लें और परमिशन लेने के साथ ही फिर उस पर कोई काम करें, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं लेते तो फिर उसके कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क के अंदर क्रिप्टो की परमिशन नहीं है। और अगर परमिशन है तो आप ओपन नहीं कर सकते हैं, अगर परमिशन नहीं है तो परमिशन ले लें और फिर जाके इस पर ट्रेडिंग करें, काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। अच्छा, हम अगर इसको आगे देखें तो हम इस पर कोई इंडिकेटर अप्लाई करना सीखते हैं आज, और आज हम सीखेंगे RSI। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो RSI का इंडिकेटर आज हम सीखेंगे। RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ये आपको इस वक्त बताता है कि मार्केट जो है उसके क्या हालात हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, क्या हालात हैं, ये आपको RSI बता देता है। हम जाएंगे, ये इंडिकेटर वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, आप जाएंगे इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे, सर्च में गए और इधर लिखें RSI, तो आपको नज़र आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये रहा। ठीक है, RSI, और बाकी सब नहीं पिक करना है, यही पिक करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक किया और इस किस्म का कुछ प्रीफेस ओपन हो गया। अब ये जो येलोइश लाइन है इसको ज़रा ठीक करते हैं, और वैसे इस इंडिकेटर्स को अभी फ़िलहाल इग्नोर करें, जब आप समझते जाएंगे ऐसे ऐसे उस पर फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसको हम करते हैं ब्लैक ताकि नज़र आए। ठीक है, अब नज़र आ रहा है आपको, और पहले तो मैं इस ब्लैक को भी हटा ही देता हूँ ताकि थोड़ा समझना ईजी रहे। सिंपल एक की रखते हैं हम ज़रा। ठीक है, ये हम आ गए, ये इस तरह आपके पास ओपन हो गया। अब हम आते हैं, जब आपने किसी कॉइन को चेक करना है कि उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, इस वक्त मार्केट बुल पे जा रही है कि बेयर रन पे जा रही है, तो आप स्टार्ट करें मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट को देंगे। अच्छा, ये जो RSI है पहले इसको ज़रा डिस्कस करते हैं ना, और फिर हम आगे बात करते हैं। RSI जो है, RSI के अंदर आपको ये डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं दो किस्म की, और एक सेंटर लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि सबसे नीचे है, जो कि अराउंड 30 के आसपास है, ये लाइन बताती है कि जब प्राइस एक्शन जो है, यानी कि आपकी जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है वो मूव करती हैं, ये साथ साथ भी मूव करता है, जब ये लाइन आ जाए 30 से नीचे, इसका मतलब होता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है कि इसको बाई किया जाए कॉइन को, क्योंकि अब जो इसने ऊपर जाना है, यानी कि अब ये फुल रिलैक्स पोजीशन में फुल आराम कर चुका है, और अब इसने और नीचे नहीं जाना, जीरो तक तो जाएगा ही नहीं ना। ये देखें, ये तो जब से लॉन्च हुआ है RS बिटकॉइन, तो मंथली पे तो ये सबसे लोएस्ट जो गया 40 पे गया, उससे नीचे गया ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही देखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन कुछ कॉइन्स आपको मिलेंगे जो इतना नीचे जाएंगे, मंथली में नहीं तो हम इसी को अगर हम वीकली पे देखें, चलें साथ साथ हम डिस्कस भी कर ही लेते हैं ना। वीकली पे देखें तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा, नीचे गया होगा, देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये देखें, वीकली पे नज़र आ गया आपको नीचे गया। ठीक है, तो जैसे ही होता ही है कि जब इस लाइन से नीचे ही RSI वाली लाइन जाती है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो गाड़ी है उसके इंजन ने बहुत रेस्ट कर लिया। ठीक है, अब जो है वो फुल तैयार है कि आप उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले जाएं। सेट हो गया, आपने ऑयल वगैरह चेंज किया, सारा काम कर लिया, और अब वो सेट है कि अब आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं। ये देखें, जब RSI इसका यहाँ था, आपको चाहिए था आप इसको बाई करते, तो फिर क्या होता, फिर आप देखते कि RSI आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर उड़ान भरना शुरू हुआ, और चलते 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 फिर ये कहाँ तक पहुँच गया और कितना बड़ा गेन हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये हम अभी देखेंगे भी उसके अंदर, ग्राफ के अंदर कहाँ है। इसी के साथ जो सेकंड मार्क होता है वो होता है ये वाला, ये शुरू होता है 70 से, ये 70 RSI से ऊपर कहलाता है, 70 का मार्क। अच्छा, जब 70 से ऊपर पहुंच जाए कोई लाइन, ये देखें 70 से ऊपर पहुंच गई, इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी बहुत चल चुकी है और इंजन जो है बहुत ओवर हीटेड है, अब उसको थोड़ा सा ठंडा होना है। जिस तरह गाड़ी को आप मुसलसल 10 घंटे चलाते रहें तो क्या हाल होगा, तो उसका यही हाल यहाँ पे भी हो रहा है कि ओवर हीटेड है, उसको रेस्ट चाहिए। कौन सा
पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा थक चुके, अब ये किसी भी वक्त वहाँ पे टच करके ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट से ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भाई इंजन ओवर हीटेड हो चुका है, आपकी मार्केट ओवर हीटेड हो चुकी है। इसका मतलब होता है, इसके साथ साथ में जोन भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो 70 से ऊपर जोन होता है, इस जोन का मतलब होता है ओवर बॉट, ठीक है, ओवर बॉट। और जो 30 से नीचे होता है वो होता है ओवर सोल्ड। तो लिख देते हैं इसको ज़रा, ओवर, ये ओवर बॉट जोन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नीचे की तरफ आ जाता है, ये आ जाता है ओवर सोल्ड जोन। इसका मतलब होता है यहाँ पे भाई बहुत ही बिक गया है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, और इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ही खरीद लिया गया है, अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसी के आगे अगर हम देखें, मज़ीद डिस्कशन करें, तो ये ओवरबॉट जोन आपको समझ आ गया और ओवरसोल्ड समझ आ गया। जब आप ओवरसोल्ड रीजन में आ जाएं तो आप उसको बाय करें कॉइन को, क्योंकि अब कॉइन इससे नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, अल्टीमेटली उसकी मंजिल ऊपर की तरफ है। और जब ओवरबॉट जोन पे आ जाए तो आप समझ जाएं भाई ये बहुत बाय हो गया, अब अल्टीमेटली हो सकता है कुछ टाइम के लिए रहे, लेकिन जाना नहीं चाहिए इसने। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ से ये RSI की लाइन आपको नज़र आया कि जैसे ही 70 के मार्क्स ऊपर गई, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आप चार्ट एनालिसिस भी आपको आते होंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे भाई ये मार्केट जो है ओवर हीटेड जोन में और ये बुल रन के अंदर एंटर हो चुकी है। और ये कम्प्लीटली आप देखेंगे इसने एक पीक अपना टॉप दिया, फिर नीचे करने लगे, लेकिन फिर यहाँ से लोगों को डराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बेच दिया, तो फिर मार्केट मेकर्स ने दोबारा उठाया। उसके अलग बात है, मैनिपुलेशन होती है, वो आप देखेंगे बाद में, सीखेंगे क्या होता है। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली फिर यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हुई हमारी, और मार्च के महीने से ये देखें नज़र भी आ रहा है, उसके बाद से कितनी तेज़ी से ये नीचे की तरफ आया, बहुत ही तेज़ी से, और अब दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है और दोबारा उस जोन पे आ चुका है। लेकिन इस जोन का फिर अलग एक पूरा किस्सा है। तो ये RSI का आपको थोड़ा समझ में आ गया। 50 बीच वाला लेवल होता है 50 लेवल, और जब भी मार्केट 50 से नीचे होती है हम कहते हैं कि ये बेयर मार्केट है, और जब 50 से ऊपर होती है तो वो बुल मार्केट होती है। ज़्यादातर आपको नज़र आता है, ये देखें यहाँ से नीचे आया, 50 के पास से बाउंस बैक, 50 के पास से बाउंस बैक, 50 से फिर बाउंस बैक, 50 से स्ट्रेट अवे ऊपर, ये देखें 50 के नीचे से, ये देखें 50 के पास से बाउंस बैक। तो 50 का मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखें 50 से एग्जैक्ट बाउंस बैक, और भी जगह पे 50 के पास से नज़र आ जाएगा। ये देखें 50 के पास से बहुत सी जगह पे आपको यहाँ से 50 के पास से थोड़ा सा ऊपर, और फिर और रिजेक्शन भी देखें 50 के पास से ही हो रहा है बार बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब हम ज़रा इसको करते हैं बंद और आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो रीजन्स आ रहे हैं ये कहाँ है मार्केट के अंदर, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इस वाले रीजन से, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखें, इस पे थोड़ी सी एक लाइन भी लगा लेते हैं समझने के लिए। ये रीजन कहाँ है भाई, ये रहा रीजन, ये रीजन ये रहा, यानी कि ये वो रीजन था जब बिटकॉइन कितने पे था भाई, 19,000 पे था ऑलमोस्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे बाई कर लिया होता तो थोड़ा सा नीचे तो आया, 16,000 तक आया, लेकिन उसके बाद फिर हिस्ट्री में कभी आज तक 16,000 में दोबारा नहीं आया। ये बात है नवंबर 2022, 2 साल हो गए इस बात को, कि उसके बाद कभी भी दोबारा इस पॉइंट पे नहीं आया और फिर सीधा ऊपर गया। तो समझ आ RSI कितना इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए मार्केट को। इसी के साथ और देखते हैं भाई ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट पे भी लाइन मारते हैं, इस वाले पॉइंट पे लाइन मारे तो ये देखेंगे ये 43-44 पे पहुंच गया था। यहाँ पे लोग समझे थे कि पीक है, यहाँ पे थोड़ी से लोगों ने सेलिंग भी करी, लेकिन उसके बाद मार्केट मेकर्स ने उनको डराया और ताकि वो सेल करें, लेकिन उसके बाद मार्केट मेकर्स ने इसको चेंज किया। वो भी आप सीख जाएंगे जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होता है, क्यों होता है। दूसरा देखते हैं, ये पीक कहाँ बना, ये पीक यहाँ बना, जो कि ऑलमोस्ट कहाँ आ गया था, 72-71 पे, थोड़ा सा आगे गया 73 पे अपना इसने हाई बनाया, और उसके बाद से मार्केट ऑल द वे डाउन टू 49। ये बहुत बड़ा डिप था जो इस पूरे साल आया Q2 और Q3 के अंदर 2024 के। उसके बाद अब दोबारा आपको नज़र आ रहा है कि ये अब अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये RSI की इंपॉर्टेंस है, और जब आप RSI को देखते हैं तो इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप RSI को सीखें तो आप बहुत सी चीज़ों को खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम ज़रा तमाम चीज़ों का उम्मीद आपको समझ आ गई होंगी, डिलीट करते हैं और आप खुद समझने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं जब वीकली है ना, तो अगर तो आप शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप डेली पे आ जाएंगे, डेली पे देख लेते हैं। डेली पे आपने डबल क्लिक किया, RSI ओपन हो गया, क्योंकि पहले से ही ओपन था, नहीं तो इंडिकेटर में जाके लगा सकते हैं। इस वक्त ये बता रहा है कि भाई 63.5 पे हम मौजूद हैं। इसका मतलब यहाँ से प्राइस एक्शन बता रहा है कि हम ऊपर की तरफ, वैसे तो हैं हम बुल मार्केट के अंदर, बेयर में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ओवर हीटेड में जाएंगे तो फिर दोबारा नीचे की तरफ बाउंस बैक कर जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो डेली आपको बता रहा है।
4 आवर्स पे देखें तो 4 आवर्स भी ज़्यादातर सेम ही कंडीशन आपको बता रहा है ऑलमोस्ट। 1 आवर पे देखें 1 आवर भी सेम बता रहा है। 30 मिनट्स सेम बता रहा है। वीकली थोड़ा सा बता रहा है कि ओवर हीटेड पे आ चुके हैं। मंथली ये बता रहा है ओवर हीटेड की तरफ ही हैं, उसके अंदर ही हैं, टेरिटरी के अंदर। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त तो खैर बिटकॉइन बाय करने की पोजीशन नहीं है, और इसकी रीज़न ये है कि वीकली पे आपको ओवर हीटेड नज़र आ रहा है। ठीक है, वैसे तो और भी रीज़न है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रीज़न आपको समझ आने के लिए बेहतर है कि ये ओवर हीटेड में, तो इसको इस वक्त बाय करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन मौजूद है तो सेल करना बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। आप इसको इस वक्त सेल कर दें, और जब थोड़ा सा ये मार्केट ओवर हीटेड से नीचे आएगी, थोड़ी कूल डाउन होगी, फिर दोबारा बाय कर लें, फिर प्रॉफिट कमाएं, फिर ऊपर जाएगी फिर सेल कर दें। ठीक है, बैठ जाएं, फिर नीचे आए फिर बाय करें, फिर प्रॉफिट कमाएंगे आप। तो इस तरीके से आप मार्केट में लगे रहें तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 1 आवर पे ये सारा काम 1 आवर पे कर लें। 1 आवर के चार्ट खोलें, 1 आवर के चार्ट पे देख लीजिए। ये तो मैंने बिटकॉइन का बताया, हम किसी भी कॉइन का उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे से कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, इसका उठा लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको वीकली पे आ जाते हैं। इसका वीकली बता रहा है 58। इट मीन्स ये तो भाई बहुत ही डाउन है। अभी तो इसमें बहुत हाई पोटेंशियल है भाई साहब में, और ये जब ओवर हीटेड में जाएगा तो ये कहाँ जाके फिर ये ख़त्म होगा, और इसका प्राइस एक्शन कहाँ जाएगा फिर। ठीक है, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर, अगर आप जब इसको समझ जाएंगे तो देखिएगा, मैंने प्रेडिक्शंस भी किए हैं और एनालिसिस भी किए हैं डिटेल में कि कहाँ तक जा सकता है। और इसी को हम डेली पे देखें तो डेली देखें ये 50 मार्क पे एग्जैक्ट है। इट मीन्स ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और ये बेहतरीन पॉइंट पे आ चुका है, उड़ान भरने के लिए तैयार है, और यहाँ से जहाज़ निकलने वाला है किसी भी वक्त। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास बाय करने का। इसी के साथ गाला को देख लेते हैं। मैं ये प्रेफर करूँगा आप इस वक्त सारे के सारे जो टाइम फ्रेम यूज़ करें वो हायर करें, यानी कि मंथली, वीकली और डेली। स्पेशली वीकली और डेली पे स्टिक रहें। अभी जो लोग सीख रहे हैं इसको, लोअर टाइम फ्रेम पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेली और वीकली पे ना आपको इसमें फ़ायदा भी अच्छा होगा। ये देखें, ये वीकली पे देखते हैं तो वीकली पे जो है ये 65 पे थोड़ा सा ऊपर गया, कूल डाउन हो रहा है, थोड़ा सा और कूल डाउन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप बाय करें और फिर आपको गेन देगा बहुत अच्छा। आप डेली पे देखें तो डेली पे तो ये 60 पे बहुत अच्छे जोन पे बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी के साथ मज़ीद कॉइन्स है, मज़ीद कॉइन्स को देख लेते हैं। UMA है, मल्टीबेट है, मूवी है, ये सबको देख लें आप, ये सब पे आपको नज़र आ जाएगा। और इस वक्त अगर आप बाय करना चाहते हैं, उम्मीद है बाइंग सेलिंग भी आप सीख चुके होंगे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं भाई। ये क्योंकि वीडियो थोड़ी अर्ली रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड जो वीडियो कंप्लीट हुई है ये 14 तारीख को, 14 दिसंबर को रिकॉर्ड हुई है। तो अब यकीनन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी चेंज हो गई होंगी, लेकिन ये आपको काम आएगा ज़िंदगी भर। और अभी आप अगर कोई कॉइन आपको नज़र आता है दोबारा कि वो इस रीजन में आता है तो आप बाय करें। ठीक है, 14 दिसंबर की ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और अभी जब आप देख रहे हैं तो यकीनन इसमें प्राइस एक्शन चेंज हो गए होंगे, RSI चेंज हो गया होगा, लेकिन आप उसको उस दिन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और कभी भी ये नीचे गिरता है तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करके उसको बाय कर सकते हैं। उम्मीद है हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे मज़ीद और किसी न्यू इंडिकेटर के साथ।